हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तैयार हो जाए आज की सुबह की प्रार्थना में, क्योंकि जब आज की प्रार्थना को और वचन को सुनेंगे, रिसीव करेंगे, तो मेरा ये विश्वास है कि आज और ज़्यादा परमेश्वर में मजबूत होंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। यीशु, यदि आज दुख में है या परेशानी में है, या आप दुखों को झेलते झेलते थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा और आप कह रहे हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। हालेलुया। आज बहुत सारी दुख और तकलीफ आपकी जिंदगी में बनी हुई है। आज आपके लाइफ में कुछ सेटल नहीं हो रहा, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो आज की प्रार्थना आपके लिए है। आज का वचन आपके लिए है। जब आज की प्रार्थना और वचन को सुनेंगे तो आपको सॉल्यूशन आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्या आप तैयार है आज के वचन और प्रार्थना को ग्रहण करने के लिए? हाँ या ना? जल्दी से सभी जन मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आप तैयार हैं। जब आप बोलते हैं यस और आमीन और हाँ में जवाब देते हैं, तो मेरा विश्वास है सॉल्यूशन आपके लाइफ में आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। बाइबल बात करती है धीरज के बारे में। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से आज की सुबह की मेडिटेशन के लिए, जो हर दिन का जो हमारा जो ब्रेकफास्ट होता है, आत्मिक भोजन होता है, ये सबके लिए बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन से भरते जाते हैं, आपका सॉल्यूशन आता जाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के वचन को कभी भी कलीसिया, कभी भी चर्च, कभी भी जो परमेश्वर के लोग लाइटली मत लीजिए। परमेश्वर का वचन सब बहुत ही अद्भुत है। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है और वह प्रभाव रहित नहीं है। वह प्रभाव करता है, वह अद्भुत काम करता है। जो विश्वासी परमेश्वर के वचन में अड़े और रहना, खड़े रहना सीख जाता है, वह अपने लाइफ में आगे बढ़े बिना नहीं रह सकता, आशीष पाए बिना नहीं रह सकता। हालेलुया। आज हो सकता है आपके जीवन में बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ी तकलीफ है, ऐसा दुख, ऐसी परेशानी, ऐसी समस्याएं, हालेलुया, जो अचानक से आपके ऊपर आ गई हैं। अचानक से विपत्तियां आ चुकी हैं जो आपने कभी सोचा नहीं था इस तरह से आगे हो सकता। आप बीमार पड़ गए जो आपने कभी सोचा नहीं था। क्या ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा दुख आपके लाइफ में आगे जो आपने कभी भी एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा। ऐसी मुसीबतें, ऐसी परेशानी, ऐसी ऐसी चीज आपके लाइफ में आगे जो आपने कभी सोचा नहीं था, आपकी इमेजिन में भी, आपके सोच विचार में भी नहीं आया था, लेकिन अब आपके लाइफ में आ चुका है। तब अब बाइबल क्या कहती है? हालेलुया। बाइबल कहती है कि धीरज धरे रहना। यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं, यदि हर दिन बाइबल को मेडिटेट कर रहे हैं, तो वचन ये भी कहता है कि धीरज धरे रहो। मतलब धीरज के साथ चलो, रश ना करो, जल्दीबाजी ना करो। आज बहुत सारे ऐसे, जब दुख का पहाड़ आ जाता है, तकलीफ आ जाता है, तो लोग जल्दीबाजी करना शुरू कर देते हैं। लोगों को में आज पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है। फिर आत्मा का फल कैसे आएगा आपके लाइफ में? पर आप आत्मा का फल से पहचाने जाते हो कि आप परमेश्वर के लोग हैं कि नहीं है। आज हो सकता है आज आपके लाइफ में बहुत बड़ी परीक्षा है, दुख है, तकलीफ है, परेशानी है। हालेलुया। कैसे पता चलता है कि आपके लाइफ में परीक्षाएं चल रही हैं? आप सही ट्रैक में जा रहे हो सकता है सही रास्ते पे जा रहे हो सकता है प्रार्थना में भी हो, लेकिन फिर भी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई है। आपका काम बनने वाला था, अब नहीं बन पाया। बस होने वाला था, नहीं हो पाया। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। यीशु, आज धीरज को अपने जीवन में काम करने दो। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अंत तक जो धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज किस हद तक आप धीरज धरे हुए हैं? हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आपके सहने से बाहर आप परीक्षा में नहीं पड़ोगे। फिर आप किस बात का डर रहे हो? किस बात में आप घबरा रहे हो? किस बात में? डोंट वरी। हालेलुया। किसी भी बात की चिंता ना करें। आज धीरज को काम करने दो अपने लाइफ में। धीरज का फल बहुत बड़ा है। हालेलुया। हमने बाइबल में देखा है, परमेश्वर के वचनों को देखा है, जो लोगों ने धीरज धरा है वो दुगुना आशीष के हकदार हो गए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोले आमीन। आपको लेने नहीं आता, आपके आमीन नहीं आ रही, आपके आमीन नहीं लिख रहे हैं, बोलो आमीन। बोलो मैं रिसीव करता हूँ। जो लोग धीरज धरते हैं, और धीरज का मतलब ये नहीं कि आप घूमने चले, फिरने चले, रोने बैठ जाएंगे। धीरज का मतलब होता है बाट जोड़ना, परमेश्वर के प्रेजेंस में वेट करना, प्रार्थना में जाना और ज्यादा। हालेलुया। उस जो भी आपके लाइफ में दुख और तकलीफ, बीमारी या परेशानी या घर को लेकर प्रॉब्लम है या फैमिली से इश्यूज हैं आपके लाइफ में, उन पॉइंट्स को लिखो अपने डायरी में और प्रार्थना करो। और हर दिन बांट जो, हर दिन प्रार्थना में बैठो कि परमेश्वर, यदि आप बीमार है, सपोज हो सकता है आप बीमार है आज बहुत ज्यादा, और
ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा आपका अच्छे से, या फिर इस आपकी जो बीमारी का इलाज ही नहीं है, या फिर कोई ऐसी मेडिसिन ही नहीं है, या फिर डॉक्टर ने कहा है कि आपको जिंदगी भर मेडिसिन खानी पड़ेगी, तो इसका मतलब आपको समझना होगा कि आपको धीरज धरना है। धीरज धरने का मतलब बैठ नहीं जाना, सो नहीं जाना, लेकिन धीरज धरने का मतलब होता है हर दिन अपने प्रेयर रूम में जाना। धीरज धरने का मतलब हर दिन अपने प्रेयर रूम में जाना, प्रार्थना करना। हालेलुया। फर्स्ट थिंग्स है कि हर दिन आपको प्रार्थना करना है। कितने को समझ में आ रहा है? और उस पॉइंट्स को बोलना है कि परमेश्वर तेरे कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूँ, चंगी हो चुकी हूँ। उस पॉइंट्स को बोलना है, प्रार्थना करना है वचन के साथ। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ या ना? आंसर में रिप्लाई करो सभी जन। हालेलुया। धीरज धरने का मतलब होता है परमेश्वर के आगे अपनी प्रार्थनाओं को लेकर जाना और परमेश्वर से बात करना, एक दिन भी मिस नहीं करना। हालेलुया। परमेश्वर को बताना पड़ेगा आपको कि परमेश्वर मेरे लाइफ में ये चीजें चल रही है, तो परमेश्वर मुझे हिम्मत दे, मुझे ताकत दे, मुझे शक्ति दे, मुझे समर्थ दे और मुझे चंगाई दे, ताकि मैं तेरी महिमा कर सकूं, बट नॉट कंप्लेन। प्रार्थना का मतलब कंप्लेन ही होता है। कई लोग प्रार्थना करते तो उसमें कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। प्रार्थना का मतलब कंप्लेन करना नहीं होता। प्रार्थना करने का मतलब होता है परमेश्वर से बात करना। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? आज भी बहुत लोगों की प्रार्थना में कंप्लेंट्स ज्यादा है तो प्रार्थनाएं कम है। आपकी प्रार्थना में प्रार्थनाएं होनी चाहिए, ना कि कंप्लेंट्स होनी चाहिए, ना कि शिकायत वाली प्रार्थना होनी चाहिए। बहुत सारे लोग शिकायत वाली प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, हाय उस पर जो अपने कर्ता से झगड़ता है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को? हालेलुया। लेकिन आज आपकी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? प्रार्थना होनी चाहिए, निवेदन होनी चाहिए। फिलिप्पी 4 अध्याय में क्या लिखा है कि तुम्हारी किस तरह से विनती करना है परमेश्वर के आगे? तुम्हारी प्रार्थना कैसी जानी चाहिए? विनती, धन्यवाद, प्रार्थनाएं के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जब आप प्रार्थना में जाएंगे हर दिन और उस पॉइंट्स को रखेंगे परमेश्वर के आगे, तो मेरा विश्वास है ये एक धीरज है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। आमीन। आपका धीरज। एंड सेकंड थिंग्स, फर्स्ट थिंग्स हमने ये देखा, सेकंड थिंग्स क्या है? हालेलुया। निगेटिव वर्ड नहीं बोलना, क्योंकि परमेश्वर के मुंह के फल का सृजनहार है। हालेलुया। जब हम निगेटिव वर्ड्स बोलते हैं तो फिर आपकी जो प्रार्थनाएं आप कर रहे हैं जिस विषय को लेकर, फिर आप खुद ही स्टॉप कर देते हैं आंसर आने के लिए। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। धीरज का मतलब ये है कि धीरज धरना, पेशेंस रखना। प्रार्थना, यदि एक व्यक्ति सोचेगा मैं कैसे धीरज धरूं, वो धीरज क्यों नहीं धर पाता है? क्योंकि उसकी प्रार्थना ही नहीं है, बाइबल ही नहीं पढ़ता है। हालेलुया। संगति नहीं करता है, इसलिए धीरज का फल उसके जीवन में नहीं दिखाई देता है। पर हम अय्यूब के जीवन में से देखते हैं कि उसने निगेटिव वर्ड को कैंसिल कर दिया और धीरज धरा। कितनी बार शैतान चालाकी से उसको गिराने के लिए आया था, लेकिन वो गिरा नहीं पाया। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु मसीह में। प्रिय भाइयों बहनों, आज आपका धीरज कैसा है? आप किस तरह से परम बाट जो रहे हैं? वचन उनके लिए कहता है कि जो धीरज धरते हैं, जो बाट जोते हैं लगातार, हालेलुया, सचमुच में जो लगातार बाट जोते हैं, जो लगातार धीरज धरते हैं, वो निखरते चले जाएंगे, वो आत्मा में बढ़ते चले जाएंगे। उनकी लाइफ कभी भी सेम नहीं रहने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। हालेलुया। हम कहते हैं ना, सब्र से काम लो, धीरज धरो। हालेलुया। जब आप धीरज धरते हैं तो परमेश्वर आपकी मदद करते हैं और मुसीबत से निकलने के लिए आपका रास्ता निकल जाता है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर मुसीबतों को दूर करेंगे। आपको परमेश्वर ताकत देंगे, अपनी शक्ति देंगे, अपनी सामर्थ्य देंगे। जैसे जैसे आप प्रार्थना में बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप धीरज हालेलुया आपके जीवन में काम करना शुरू करता है, हालेलुया बढ़ते जाते हैं। सचमुच में आप लगातार जब बढ़ते हैं और धीरज को काम करने देते हैं अपने लाइफ में, तो सचमुच में आपका काम बनना शुरू हो जाता है। आमीन। हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आपको डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन वचन कहता है जो लोग उसकी बाट जोते हैं, हालेलुया, परमेश्वर उनके जीवन में बड़े कामों को करता है। वो उद्धार को प्रकट करेगा आपके लाइफ में, बड़ी गवाहियां आएंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। इसलिए तैयार हो जाए। दुख में धीरज धरने का मतलब क्या है? हालेलुया। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पड़े तो तब तुम इसे आनंद की बात समझो। एक बहुत बड़ा प्रतिफल है आपके लिए। हालेलुया। इसलिए तैयार हो जाए परमेश्वर के बिग टेस्ट मनी को लेने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हालेलुया। जोर से ताली बजाएं, धन्यवाद करें। इसलिए पीछे ना हटें। हालेलुया। धीरज धरें। दुख या तकलीफ आपको गिराने के लिए नहीं आई है। ये दुख और तकलीफ आपको नेक्स्ट लेवल में बढ़ाने के लिए, लेकर जाने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिली तो उसके पीछे कुछ बात है। यदि रुक गई है तो कुछ बात है। परमेश्वर आपकी तैयारी करवा रहे हैं, वो आपको बढ़ाना चाहते हैं, वो आपको ब्लेस करना चाहते हैं।
इसलिए हर दिन आपको प्रार्थना में जाना है, हर दिन परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करना है, विदाउट कंप्लेन प्रार्थना करना है। परमेश्वर क्या कि घुटने टेके अपनी गलती गुनाहों को जांचे और परखें, देखे कि परमेश्वर मेरे लाइफ में क्या क्या चीज़ है और मुझे क्या क्या सुधार करना है। क्या उस तरह से आप प्रार्थना कर पा रहे जिस तरह से परमेश्वर चाहते हैं? कि उस तरह से आप आत्मा में कनेक्ट हो पा रहे? यदि नहीं तो तैयारी करें अपने आप, तब देखो आप परमेश्वर की आशीषें। यदि आप मेडिसिन खा रहे हैं तो डोंट वरी, मेडिसिन प्रार्थना करके खाओ, परमेश्वर आप ही इंतजाम करेंगे, आप ही निकालेंगे। जिस दिन आप रिपोर्ट कराने जाएंगे आप खुद देखेंगे, डॉक्टर ने खुद ही कह देना है, ये आपकी असली रिपोर्ट होती। जिस दिन डॉक्टर कहे कि आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है, तो सोचो कि डॉक्टर गवाही दे रहा आपकी बीमारी के बारे में कि आप चंगे हो चुके हो। हालेलुया। और मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो चंगे हो चुके हैं, छुटकारा पा चुके हैं, यदि आप मेडिसिन खा रहे थे और चंगे हो चुके हो तो एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाएं। और डॉक्टर की सलाह जो कहते हैं और डॉक्टर कह रहे हैं कि हाँ अब आपको मेडिसिन नहीं खाना पड़ेगा, तो सोचो कि आपकी गवाही आ चुकी है। आमीन, हालेलुया। कितने को लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। और अपनी रिपोर्ट के साथ अपनी गवाही देने के लिए आना है। और देखो आपकी थायराइड भी जाएगी, आपका एस्थमा भी जाएगा, एवरीथिंग सब कुछ बेस्ट होने वाला है। आपका जो पंप जो आप लेते हैं वो सब कुछ निकलने वाला है। आप जो कुछ नहीं कर पाते अब करने लगेंगे, सब कुछ बेस्ट एंड बेस्ट एंड बेस्ट होने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आइए सभी जन तैयार हो जाए, अपने आप को सरेंडर करे, परमेश्वर के निकट आए तो वह भी आपके निकट आएगा। आइए सभी जन तैयार हो जाए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों। आइए हम सभी पहले एक गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना में जाऊंगी। इस सिस्टर का नाम माया है और ये सिस्टर पटियाला से है। और ये सिस्टर परमेश्वर की हजूरी के साथ, द गॉड हेवन चर्च के साथ, परमेश्वर की जीवित और पाक हजूरी के साथ 2019 से लॉकडाउन के दौरान ये कनेक्ट हुए। और ये सिस्टर बताते हैं कि उससे पहले, ये 2 साल पहले यानी कि 2016 से ये परमेश्वर को जान चुके थे, पर उस तरह से ना तो वचन की गहराई को और ना ही प्रार्थनाओं को ये समझ पा रहे थे, ना ही कर पा रहे थे। और ये बताते हैं कि जब ये 2019 के लॉकडाउन के दौरान जब ये यूट्यूब के माध्यम के द्वारा द गॉड हेवन चर्च के साथ कनेक्ट हुए, तो ये सिस्टर बताते हैं कि इन्हें वचनों के गहराई और किस तरह से प्रार्थना करनी है और कैसी प्रार्थना वचन से की जाए तो परमेश्वर जल्द से जल्द उसके आंसर को देते हैं। ये सिस्टर बताते हैं कि इन्हें 2019 से पता चला। और इस सिस्टर के जीवन की गवाही ये है, ये बताते हैं कि अक्टूबर मंथ 2024 में इनके फेस के ऊपर स्किन एलर्जी हो गया था, जिसके लिए इन्होंने बहुत सारी मेडिसिन ली, बहुत सारी दवाइयाँ ली, पर ये सिस्टर बताते हैं कि उन दवाइयों का कोई भी असर, इनके दाद जो इनके फेस पर हो गया था उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। और ये सिस्टर बताते हैं कि लगातार ये प्रार्थना में बने रहे और बताते कि नवंबर 2024 में पास्टर जी ने परमेश्वर की हजूरी से एक प्रोफेसी की कि एक सिस्टर है, उसको फेस का जो इन्फेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने उस की गई प्रोफेसी को, जो पास्टर जी ने इस तरह से प्रोफेसी किया कि एक सिस्टर के फेस को मैं देख पा रही हूँ, वो अपने फेस की इन्फेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित और परेशान है, कोई मेडिसिन उसके ऊपर वर्क नहीं कर रही, आज परमेश्वर आपको हील करने जा रहे हैं। और ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने इस की गई प्रोफेसी को अपने लिए इन्होंने बड़े विश्वास के साथ उसी समय इन्होंने रिसीव किया। और ये सिस्टर बताते हैं कि जो एलर्जी इनके फेस से 2 महीने से नहीं जा रही थी, जैसे इन्होंने इस प्रोफेसी वर्ड को रिसीव किया, तो ये सिस्टर बताते कि विद इन 3 हफ्ते के अंदर अंदर वो, ये सिस्टर बताते कि वो इनके फेस से जो स्किन एलर्जी थी, जो दाद था, वो गायब हो गया। सभी जन कलीसिया इस पहली गवाही के लिए जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, सभी जन। और ये सिस्टर के जीवन की दूसरी गवाही ये है इनके हस्बैंड की जॉब से रिलेटेड। ये सिस्टर बताते हैं कि इनके हस्बैंड जो थे वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं और बताते हैं कि अपनी जॉब पर किसी झगड़े की वजह से वो सस्पेंड कर दिए गए। तो ये सिस्टर बताते हैं कि उनका जो केस था वो 17 साल तक चला और केस की कोई सुनवाई नहीं हुई और वो केस जो था वो कोर्ट में लगा दिया गया। तो ये सिस्टर बताते हैं कि ये लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने हुए थे और ये बताते कि आगे कोई भी ये प्लानिंग नहीं कर रहे थे, किसी तरह की कोई प्लानिंग ये नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनके हस्बैंड के पास जॉब नहीं थी। और ये सिस्टर बताते कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा घर में परेशानी हो रही थी फाइनेंशियल से रिलेटेड। और ये बताते कि इन्होंने इसकी उम्मीद खो दी थी कि 17 साल तो हो गए हैं, अब आगे क्या होगा, जॉब तो मिलने से रही। और ये सिस्टर बताते हैं कि ये परमेश्वर के भवन में आए, इन्होंने परमेश्वर की हजूरी से जो गवाहियाँ चल रही थी, इन्होंने सिस्टर ने वो गवाहियों को ध्यान से सुना
और कुछ गवाहियों को इन्होंने सुना कि वाचा बांध के गवाहियाँ की गई है, कुछ प्रार्थनाएं की गई हैं, तो परमेश्वर ने गवाही के साथ खड़ा किया है। और ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने भी जो इनसे बन पड़ा, जॉब से रिलेटेड इन्होंने एक वाचा बांधी और इन्होंने वाचा बांधी कि परमेश्वर यदि मेरे हस्बैंड की जॉब दोबारा से मिलेगी तो इन्होंने एक फाइनेंशियल रिलेटेड कुछ ऑफरिंग से रिलेटेड परमेश्वर की हजूरी में एक पर्सनल, जिसे कहते हैं गुप्त, एक वाचा को बांधा। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब ये अपने घर में गए तो बताते हैं कि जिसकी तो इन्होंने उम्मीद ही खो दी थी कि 17 साल से जो केस चल रहा है अब उसका कुछ नहीं होगा। और ये सिस्टर बताते हैं कि इस बाचा के साथ जब ये लगातार प्रार्थना करते रहे तो ये सिस्टर बताते हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर जब एक सुनवाई के दौरान इनके हस्बैंड को जो कोर्ट में जाना पड़ा तो बताते हैं कि वहीं पर ही वहाँ कोर्ट में ही उन्होंने रिटर्न नोटिस में लिख दिया कि इनकी जॉब जो है वो इनको रिस्टोर की जाए, इनको दोबारा से उसी पोजीशन पर, वो उसी पोजीशन की जॉब से इनको रखा जाए और जितना इनका पेंडिंग सैलरी है वो भी इन्हें रिलीज किया जाए। सभी जन कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें तालियों के साथ। वो सच में महान है, वो हमारा परमेश्वर जो तूफानों को थमा देता है और सच में इनके जीवन में परमेश्वर ने वो सारे तूफान को थमाया है और बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया है। 17 साल से चले आ रहे केस जो सस्पेंड किए गए थे परमेश्वर ने रीस्टोर करके दिया, दोबारा से वो सब कुछ खोए हुए को परमेश्वर ने लौटा दिया। जोरदार तालियों के साथ कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, जोर से ताली बजा परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस गवाही के लिए। आइए सभी जन अपने आप को समर्पण करें। जैसे कि आज हमने परमेश्वर के वचन को देखा था कि दुखों में धीरज धरना, तब आप प्रतिफल को प्राप्त करेंगे और अद्भुत ब्लेसिंग को लेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसलिए किसी भी बात की चिंता ना करें, ना ही घबराएं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आपको हर दिन सुबह की प्रार्थना को सुनना है, हर दिन मेडिटेट करना है परमेश्वर के वचनों को, हर दिन सुबह उठना है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में बैठेंगे तो मेरा विश्वास है आप परमेश्वर की नई शक्ति, नई ताकत, नई सामर्थ्य को प्राप्त करते जाते हैं और आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए धीरज के फल को काम करने दो, आने दो धीरज को। हालेलुया। धीरज काम करने दो और आत्मा का फल एक धीरज है। और जब परमेश्वर देखता है आपकी जिंदगी में वो फल आ रहे हैं, धीरज आप काम करने दे रहे हैं, आप खुद रुकावट नहीं बन रहे, तब आपके लाइफ में गवाही आ जाती है। बोले आमीन, हालेलुया। इसे चिंता ना करें, ना घबराएं। आज अपने लाइफ को ठीक करें, आज परमेश्वर के निकट आए, अपनी कमी को जांचें और वचन के द्वारा अपनी घटी को पूरा करें और पूरी तरह से परमेश्वर के निकट आ जाए और आत्मा में तैयार हो जाए और निखरने के लिए तैयार हो जाए और आत्मा में सुंदर दिखने के लिए तैयार हो जाए और परमेश्वर की ग्लोरी से भरने के लिए तैयार हो जाए। बोले आमीन, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया करो जो लोग आज परमेश्वर से दूर हो चुके हैं या जो दुख और तकलीफ जो सोचा नहीं था वो वाली तकलीफ और दुख परेशानी आ गई है, तो परमेश्वर मदद करो ताकि परमेश्वर ये दुखों में से बाहर आ सके। परमेश्वर पिता अनुग्रह दे, सहने के लिए भी अनुग्रह देना, ताकत देना, शक्ति देना, सामर्थ देना और तैयार करना अपने राज्य के लिए जो परमेश्वर आपको नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार कर रहे हैं। परमेश्वर आज इनकी मदद करो ताकि तैयार हो सके बड़ी गवाही के लिए, बड़ी छुटकारे के लिए, बड़ी चंगाई के लिए। इसी वक्त राइट नाउ तैयार हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। उस परेशानी को अपने लाइफ के ऊपर हावी ना होने दे। वो परेशानी आपको दबाने की कोशिश करी, लेकिन आपने प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा आपने परेशानी को खत्म करते जाना, उसके जड़े और नसों को काटते जाना। जो परेशानी है प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के वचन के पीछे चलने के द्वारा धीरज को पूरा तरह से काम करने दो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जैसा कि कहता है, मैं प्रार्थना करती हूँ ताकि आप उद्धार को देख सके, गवाही को ले सके। मैं प्रार्थना करती हूँ एक बंधन टूट जाए, हर एक शैतानी चीजें जो आपके लाइफ में काम कर रही है, होली गोस्ट फायर, परमेश्वर की फायर उतरे और इसी वक्त अपने आप को सरेंडर करे, परमेश्वर के निकट आए। हालेलुया। घुटने पे आ जाए। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा की, मैं घोषणा करती पवित्र आत्मा हर एक जनों को छू लीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए। हॉली स्पिरिट टच 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 टच। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए। छोटे बच्चे से लेके बड़े तक को छुओ। हर एक फॉरेन कंट्री से है, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पवित्र आत्मा छुओ। हर एक स्टेट से देख रहे हैं, पवित्र आत्मा छुओ और परमेश्वर की नई बल, नई शक्ति, नई सामर्थ को ग्रहण करें। राइट नाउ रिसीव करें, रिसीव करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा छू यीशु के नाम में। इसी वक्त आपकी जो परेशानी तकलीफ है परमेश्वर दूर करे, आपके बोझ को दूर करे। परमेश्वर की शांति आपके हृदय में वास करे। राइट नाउ देखो पवित्र आत्मा को टच करे, हॉली स्पिरिट टच, और इसी वक्त परमेश्वर की शांति आपके हृदय में राज करे। सारी टेंशन दूर हो जाए, सारी चिंता दूर हो जाए। परमेश्वर का आत्मा को टच करने जा रहा है। रिसीव करो, रिसीव करो तालियों के साथ।
धन्यवाद करते हुए, पवित्र आत्मा से भरते हुए, शर्माए मत कि मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं अकेले बैठ के ताली बजा रही हूँ, अकेले बैठ के प्रार्थना करो। डोंट वरी, ताली बजाए, प्रभु का धन्यवाद करें। ये दुख सहने के लिए जब आपको मिल रहा है, लेकिन ये अब आप चमकने वाले हैं, इसी में आप चमकने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपकी शाइनिंग का राज पता चलने वाला है और परमेश्वर के अद्भुत महिमा को देखने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में पवित्र आत्मा इसी वक्त छुए 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 छुए, हॉली स्पिरिट टच, हॉली स्पिरिट टच, इसी वक्त परमेश्वर की शांति आपके हृदय में राज करे। हालेलुया, कंप्लेनिंग वर्ड्स आपके जीवन से दूर हो जाए, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा इसी वक्त छोड़ के जाए, परमेश्वर में मजबूत हो जाए, आत्मा में मजबूत हो जाए। आपकी गवाही 100% श्योर है। जो आत्मा में आ रहे हैं, जो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें, तालियों के साथ उसकी स्तुति करें, मांगो पवित्र आत्मा को। इसी वक्त परमेश्वर अपना अभिषेक कर, मदद करो, सहायता करो, बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए, हर एक दुष्ट शक्तियों को बैठाती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए। राइट नाउ हर एक बंधन टूट जाए, राइट नाउ हर एक दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए, राइट नाउ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। प्रभु छुटकारा दे रहा है आपको। देखो परमेश्वर की शांति उतर रही है, आपका बोझ जा रहा है। कंफ्यूजन, डिप्रेशन में जो बैठे हैं, यीशु के नाम में जादू हो जाए। हर एक डिप्रेशन, कितने भी साल से आप डिप्रेस्ड हैं, डिप्रेशन की बीमारी आपके लाइफ में काम कर रही है। हालेलुया। और निगेटिव ज्यादा सोचते हैं और बोलते हैं और बात करते हैं, इसी वक्त निगेटिविटी के स्पिरिट छोड़कर जाए। हो सकता है आप अपने बिजनेस को लेकर बहुत ज्यादा परेशान और निगेटिव हो चुके। डोंट वरी, परमेश्वर को तैयार कर, प्रार्थना करना ना छोड़े। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोना ना छोड़े, प्रार्थना करना ना छोड़े। आपका हल आ रहा है, आपका सॉल्यूशन आ रहा है। शैतान जितना मर्जी जोर लगा ले, लेकिन अपने हार नहीं मानना है। आपका परमेश्वर में बने रहना, अड़े और खड़े रहना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच 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 टच। हालेलुया। इसी वक्त निगेटिविटी के स्पिरिट होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, निगेटिविटी के स्पिरिट छोड़ के जाए, परमेश्वर की सामर्थ आपके लाइफ में उतरे और आजाद हो जाए। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हो, परमेश्वर आपकी सुधि ले। हालेलुया। आपकी आशीषें रुक गई या नहीं मिल रही, डोंट वरी, डोंट वरी। परमेश्वर के पहला प्रेम से भर जाए, भर जाए, भर जाए। परमेश्वर के प्रेम से भर जाए, ऐसा प्रेम जो आपने कभी महसूस नहीं की है। पवित्र आत्मा से वक्त छू लो, परमेश्वर के प्रेम से भर जाओ, उसके अभिषेक से भर जाओ, उसकी सामर्थ्य से भर जाओ। होली स्पिरिट टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु आशीष करो, परमेश्वर मदद करो अपने लोगों की। परमेश्वर पिता दया करो, दया करो। परमेश्वर से मैं उस दया को आपके लिए मांगती हूँ, अनुग्रह को आपके लिए, परिवार के लिए मांग लेती हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, आपके बिजनेस के लिए मांगती हूँ, आपके जीवन के लिए मांगती हूँ। जो आपके शरीर में जो बीमारी है, रोग लग गया, इसी वक्त उसके अनुग्रह को मांगती हूँ, उसकी चंगाई छुटकारे को मांगती हूँ आपके लिए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बोलो, बोलो हाले, आई रिसीव इट बोलो। यीशु के सामर्थ्य नाम है। इसी वक्त छुटकारे को आपके लिए मांगती हूँ, चंगाई के लिए परमेश्वर से मैं मांगती हूँ। पवित्र आत्मा रिलीज करो, होली स्पिरिट टच टच टच। यीशु के नाम में जो लोग परेशान है, हालेलुया, परमेश्वर दया करो। जो फैमिलीज इश्यूज हैं, प्रॉब्लम से डाइवोर्स तक बात चली गई, होली स्पिरिट टच। हालेलुया। जो अपने परिवार में एक ऐसे मेंबर को लेकर परेशान है, जो उनके लाइफ पे नाक में दम कर दिया है, यीशु के नाम में वो बदल जाए। उसके उद्धार के लिए अपने कॉन्टिन्यूस प्रार्थना करना है। मैं प्रार्थना करती हूँ, यीशु के नाम उद्धार कर, अद्भुत रीति से छुटकारा दे और गवाही के साथ खड़ा कर। परमेश्वर पिता, जो आपके लिए गड्ढा खोद रहे, वो खुद गड्ढे में गिरने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में, लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उनका भी उद्धार करो, परमेश्वर छुटकारा दो। परमेश्वर पिता को आपको गिराने ना पाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर पिता दया करो, जो आपके लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा उनकी षड्यंत्र फेल हो जाए, उनकी प्लानिंग फेल हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर आजाद करे, गवाही के साथ खड़ा करे। परमेश्वर की मर्जी आपके लाइफ में पूरी और आपके लाइफ सिमलर है। मेरा विश्वास, आपके बंधन टूट चुके हैं। मेरा विश्वास है आपके लाइफ में बेस्ट होने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और बेस्ट की मैं घोषणा करती हूँ आपकी लाइफ में। आज बहुत बड़ी आपकी लाइफ में परेशानी आपको दिख रही, पर मत देखो परेशानी को, यीशु को देखो। उसके वचन क्या कह रहा है उसको देखो। सॉल्यूशन की ओर अपनी आंखें को लगाओ, ना कि प्रॉब्लम की ओर लगाओ। और बात करो परमेश्वर से, मेरा सॉल्यूशन आ रहा है बोलो। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी बोलो, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा बोलो। मेरा सॉल्यूशन आ रहा है। आपके लाइफ में बेस्ट होने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बेस्ट टेस्टिमनी आपके लाइफ का हिस्सा होने जा रही है। हालेलुया। मार्वलस टेस्टिमनी आपके लाइफ का हिस्सा होने जा रहा है, बोलो आमीन। अद्भुत काम अपने जीवन में देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त अपने हाथों को रखो अपने शरीर में, जहां भी प्रॉब्लम है इसी वक्त छोड़कर जाए। बीमारी, दुष्ट आत्मा, होली गोस्ट फायर फायर फायर। परमेश्वर की अद्भुत अद्भुत चंगाई को मैं आपके ऊपर इसी वक्त में क्लेम करती हूँ। यीशु के उसके कोड़े खाने के द्वारा आप चंगे हो चुके हो, यीशु के लहू में आजाद हो जाए।
सर से लेके पांव तक आजाद हो जाए। आपकी आइस प्रॉब्लम ठीक हो जाए, यीशु के नाम में। होली गॉस्ट फायर फायर फायर। कान की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, होली गॉस्ट फायर। जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो कितने के घुटने में दर्द है ठंड की वजह से विंटर में इस वक्त जो चल नहीं पा रहे, यीशु के नाम में चलने लगे, दौड़ने लगे, भागने लगे। हालेलुया। प्रार्थना करती जिनको ऑर्थराइटिस की रोग है, रेमेटॉइड आर्थराइटिस की रोग है, हड्डियों की रोग है, समस्या, होली गॉस्ट फायर फायर फायर। परमेश्वर के आग उतरे इसी वक्त आपकी नसों में परमेश्वर का लहू फ्लो के साथ बहने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम की। नसें की ब्लॉकेज खुल जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। जितनी भी इन्फर्मिटी है यीशु के नाम में, आई रिब्यूक एवरी इन्फर्मिटी, गेट आउट गेट आउट गेट आउट। इन्फ्लेमेशन के स्पिरिट होली गॉस्ट फायर, इन्फ्लेमेशन के स्पिरिट होली गॉस्ट फायर। हर एक दर्द के स्पिरिट होली गॉस्ट फायर, हर एक पेन के स्पिरिट होली गॉस्ट फायर, हर एक डिसीज बीमारी के स्पिरिट होली गॉस्ट फायर फायर फायर। शुगर के स्पिरिट, बीपी के स्पिरिट होली गॉस्ट फायर फायर। दर्द के स्पिरिट होली गॉस्ट फायर। शरीर में जो प्रॉब्लम है होली गॉस्ट फायर। गुप्त रोग, गुप्त बीमारी के ऊपर होली गॉस्ट फायर फायर फायर। पेट की जितने भी रोगी हैं इसी वक्त पेट की समस्याओं से आजाद हो जाए, होली गॉस्ट फायर 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 फायर। गुप्त रोग, गुप्त बीमारी से आजाद हो जाए। पथरी के ऊपर, रसौली के ऊपर होली गॉस्ट फायर 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 फायर। जितने भी गिल्टियां होली गॉस्ट फायर, जितने भी दर्द है होली गॉस्ट फायर। सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। परमेश्वर की रोशनी आप पर चमके और आजाद हो जाए सर से लेके पांव तक। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बिग हीलिंग, बिग डिलीवरेंस की घोषणा करते हो और बड़ी चंगाई की घोषणा करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए यीशु अप्पा जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। आपके इनके फाइनेंस को ब्लेस करती है, अपने फाइनेंस के ऊपर हाथ टच करो, आत्मा में टच करो। परमेश्वर के बिजनेस को ब्लेस करो, बंधन टूटे, रास्ते खुल जाए। आज ही आपने वाचा बांधना है कि परमेश्वर मैं आपके राज्य का, किंगडम का मैं पार्टनर बनना चाहता हूँ। परमेश्वर तेरे राज्य के लिए मैं बोऊंगा, बोना शुरू करें। परमेश्वर के चर्च भवन की जमीन के लिए जब आप एक मन बना लेते हैं कि हाँ मुझे परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना, बोना, एक ठान लेते हैं कि मेरी इनकम हर दिन कितनी होगी तो मैं इतना बीज बो पाऊंगा। परमेश्वर मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो, मुझे बीज किसी भी हालत में बोना है तो बोना है। और जब इस तरह से मन बनाते हो हालेलुया, तब परमेश्वर की सामर्थ्य आती। परमेश्वर देखते कि सचमुच में कि मेरे राज्य के लिए मेरा बेटा, मेरा बेटी यूजफुल है और काम करना चाहते हैं, तब परमेश्वर आपके काम को बढ़ाना शुरू करता है, आपका बिजनेस बढ़ना शुरू करता है और आपकी ग्लोरी कोई आपसे छीन नहीं पाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आइए तैयार हो जाए क्योंकि शैतान पर एक तमाचा। शैतान को आपने कैसे भगाना है, कैसे मार गिराना है? जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए अपना बेस्ट और हिस्सा को निकालते हैं परमेश्वर के काम के लिए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर का अद्भुत हिस्सा आपके लाइफ में हो, यीशु के सामर्थ्य, आपका बिजनेस खुल जाए, आपको न्यू कॉन्ट्रैक्ट के साथ ब्लेस करते यीशु के नाम में। आपको लोग मिलने वाले हैं अद्भुत रीति से, हालेलुया, अद्भुत रीति से आपको लोग मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा को मैं ताड़ती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दयालु, करुणा निधान पिता परमेश्वर, सचमुच में जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। पवित्र आत्मा शिव और ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अनुग्रह दे और शक्ति दे और सामर्थ्य दे और बिग टेस्टिमनी की घोषणा करते हैं परमेश्वर पिता। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। जहां जहां जाते परमेश्वर इनके संगों साथ रहना और बड़ी गवाही, बड़ी टेस्टिमनी की घोषणा करते हैं। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट, उसको तैयार कर परमेश्वर पिता। अनुग्रह और शांति और तसल्ली दे परमेश्वर पिता। आपका आगमन बहुत निकट तैयार कर। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुना कबूल कर लीजिए पिता, आमीन, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले, अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। तो लगातार प्रार्थना में बने रहे, अड़े खड़े रहे। जैसे कि अब जानते हैं कि क्रिसमस की मीटिंग है 25 तारीख को है और ये शाम को 6 बजे शुरू होगी। इस बार तो अपने ध्यान रखना, आपने आना है, कोई भी इस मीटिंग को मिस नहीं करना है। और क्रॉस ओवर मीटिंग है, जो न्यू ईयर की मीटिंग है उसको भी अपने शामिल होना है। मेरा विश्वास है जब इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे आपकी लाइफ से नहीं रहेगी। तो जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बोझ उठाना चाहते हैं, टेंट का उठाना चाहते हैं, हलवाई को उठाना चाहते हैं, राशन को उठाना चाहते हो, वॉट एवर जो आपके परमेश्वर आपके मन में डालना, जो बोझ उठाना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए स्पेशल बीजों को बो सकते हो। प्रिंटिंग मीडिया के लिए बोझ उठाना चाहते हो तो आप चर्च में भी आकर स्पेशल अपने स्पेशल सीट को बो सकते हैं। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें। तो सुबह की प्रार्थना 3 बजे, शाम की प्रार्थना 6 बजे होती है। लगातार इसे अटेंड करें। फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे जो होती है। हर एक मीटिंग का हिस्सा बने और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो
9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हो और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए। हालेलुया, परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है, जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।